हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, बात कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की। तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग एमकॉम सेकंड सेमेस्टर की जो पढ़ाई है वो आपकी क्लासेस में स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चों को पेपर की नॉलेज भी नहीं है। तो मैं बता दूं कि फर्स्ट पेपर जो है उनका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, न्यूमेरिकल पेपर। सेकंड जो है आपका इसमें जीएसटी का पेपर है, इनडायरेक्ट टैक्स में है। इसमें 30% आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है और 70% आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। और थर्ड पेपर आपका इसमें थ्योरी पोर्शन है ना। कुल थ्योरेटिकल पेपर है कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस। तो अगर आपके पास बीकॉम की कोई किताब कंपनी लॉ की रखी है या कॉर्पोरेट लॉ के नाम से रखी है जो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से है, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। 40% पोर्शन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है। तो आप किसी कॉलेज में अगर हैं वहाँ के स्टूडेंट्स तो अपनी लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकते हैं उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो उसमें कल्याणी पब्लिकेशन की अच्छी किताब आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर, वीके पब्लिकेशन की अच्छी किताब आती है। ठीक है, तो मेरे पास रखी हैं। मेरे को मौका लगेगा तो मैं ढूंढ के इसको अपने चैनल पे आपको एक बारी मैं दिखा दूंगा, क्योंकि अब ये पेपर जो है कई जगह है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक की बात कर लेते हैं। तो ये मेरे पास किताब आई है अभी कुछ दिन पहले। तो ये नवयुग पब्लिकेशन आगरा पर है। देखिए यहाँ पे ऊपर नाम भी देखा है, नवयुग पब्लिकेशन। तो पूरा आपका ये न्यूमेरिकल पेपर है। ऑथर हैं इसके डॉक्टर ए के अग्रवाल। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अंदर से। डॉक्टर ए के अग्रवाल जो हैं वो इसके ऑथर हैं और अच्छी किताब लिखी हुई है इन्होंने। टू दी पॉइंट किताब है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने ये यूनिट्स डिवाइड कर रखी है। इसमें उन्होंने सारे चैप्टर आपके दे रखे हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी है ना, इन्फ्लेशन ऑफ अकाउंटिंग, एमैल्गमेशन, होल्डिंग कंपनीज। तो ये सारे चैप्टर इसमें दे रखे हैं। और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का भी जो है चैप्टर इन्होंने सबसे लास्ट में दे रखा है। तो प्राइवेट के बच्चों के ये पेपर शुरू होने जा रहे हैं, 15 मार्च से हैं। अब देखना है कि किस डेट में उनका पेपर पड़ता है ये वाला। तो ये जो है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा न्यूमेरिकल पेपर है। सेमेस्टर वाइज हम बात करें तो सेमेस्टर वाइज में ये एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। और अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो ये पेपर जो है आपका 7 के 7 पेपर आपको इकट्ठे देने होते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल पेपर है, थोड़ा सा टफ पेपर है। लेकिन मैं 3 चैप्टर की मैं आपको जरूर एडवाइस दूंगा। इसमें 3 चैप्टर आप इसमें से जरूर करेंगे। एक तो देखिए सबसे लास्ट में जो दे रखा है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का, सेकंड लास्ट नंबर पे दे रखा है। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स दे रखा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दे रखा है। अगर आप ये 3 चैप्टर भी करके जाते हैं, इजी चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। तो इसमें से एक एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाता है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर का भी आता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का भी आता है और इन्फ्लेशन का भी आता है। और एक मेरे कहीं से होल्डिंग और कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आता है, खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। अगर मैं बनारस यूनिवर्सिटी या डीयू की बात करूं तो वो बात अलग है, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में इतना टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आता है होल्डिंग का। हालांकि इसमें 2 कंपनीज के बारे में आपको दे रखा है, सब्सिडरी कंपनी, मोर देन 1 कंपनी। बीकॉम में तो जो है एक ही कंपनी का आता है, लेकिन एमकॉम में जो है मोर देन 1 कंपनी का है सब्सिडरी का। लेकिन जो है फिर भी जो मैं क्वेश्चंस पेपर देख रहा हूँ पिछले 10 सालों से, तो मुझे इसमें कोई टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं लगा। तो बल्कि ये भी है, आपको मैं बता दूं कि जो है यहाँ तक कि बिल्कुल सेम टू सेम कुछ बुक्स के सेम टू सेम न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल रखे जाते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में भी सेम टू सेम न्यूमेरिकल, और आपका जो है जीएसटी में भी सेम टू सेम न्यूमेरिकल, और आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी सेम टू सेम न्यूमेरिकल सीसीएस यूनिवर्सिटी में रख दिए जाते हैं। या तो वो एग्जाम्पल हो सकता है या वो क्वेश्चंस हो सकता है। ठीक है, तो मैं अपने कॉलेज में इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ। अच्छी किताब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और जो है इसमें 4 चैप्टर मैंने आपको बता दिए। तो कम से कम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और होल्डिंग, कम से कम आप इन 4 चैप्टर को जोड़ करके जाइएगा तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।
और बाकी वैसे तो चैप्टर देखिए फाइनल अकाउंट जो आपका है कंपनी का, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, तो वो भी इसमें बहुत अच्छा चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा उसमें समय लग जाता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। फ्यूचर में कभी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी वीडियो देखें तो आप इस बुक को मार्केट से परचेज कर सकते हैं। आपके किसी भी सेमेस्टर में हो सकती है, या तो हो सकता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हो, या सेकेंड सेमेस्टर में, या थर्ड में हो, या फोर्थ में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो सकती है। तो एक बेसिकली नॉलेज देने के पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको, कि आप फ्यूचर में जब भी इस वीडियो को देखें तो आप अपने, मैं चैप्टर एक बार और बता देता हूँ इसमें से क्या क्या चैप्टर्स हैं। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, एमैल्गमेशन ऑफ कंपनीज है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी है, प्राइस लेवल चेंजेस यानी दूसरा नाम होता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, और लास्ट चैप्टर है आपका मैनेजमेंट रिपोर्ट, है ना। तो एक थ्योरी क्वेश्चन इसमें से आ जाता है मैनेजमेंट रिपोर्ट में से। तो आप किसी भी बीकॉम की भी अगर आपके पास बुक है उसमें भी ये चैप्टर होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो आप उससे भी चैप्टर कर सकते हैं। तो पब्लिकेशन में आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, नवयुग पब्लिकेशन आगरा है और ऑथर हैं डॉक्टर A.K. अग्रवाल, ठीक है, डॉक्टर A.K. अग्रवाल, है ना। इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी जो आपकी बरेली में है तो वहाँ के ये ऑथर हैं, अच्छी किताब लिखी हुई है, ठीक है व्यूवर्स। तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैं ये वीडियो ऐड कर देता हूँ। आपको कभी भी अगर कोई बुक्स से बारे में अगर कोई वीडियो देखनी हो तो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट की शीट के नाम से प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। और एमकॉम के पेपर देखनी हो तो जो मुझे अवेलेबल हो रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, और बाकी मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एमकॉम प्रीवियस ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पेपर है, आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी का भी पेपर जो है वो आ गया है मेरे पास में, है ना। एक बार ये पेपर और होगा उसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी है, बीबीए की भी एक प्लेलिस्ट है उसमें जीएसटी का पेपर है, ठीक है व्यूवर्स। तो आप सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इस समय सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, और एमकॉम सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट हैं तो उसमें एमसीक्यूज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो 2 लाख से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। बीएड एंट्रेंस में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, और आगे टीजीटी पीजीटी में भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी जो हैं अपने पेपर्स की बहुत अच्छी तैयारी करें। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये जो आपने पीछे जो ये बुक्स इतनी सारी दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल छत तक आपके जा रही हैं, देखिए फ़ैन चल रहा है, क्या ये आपने कोई स्क्रीन लगा रखी है? तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ बता दूं स्टूडेंट्स, कि ये मेरी अपनी लाइब्रेरी है ना, और ये सारी बुक्स मेरे पास में रहती हैं। तो मैं आपको चलिए देखिए एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा ने पहले भी एक वीडियो में दिखाई थी। तो देखिए ये सारी की सारी जो है ये बुक्स इतनी भरी हुई हैं, इसी रूम से मैं वीडियो बनाता हूँ। ये पूरी देखिए छत तक जा रही है ये वीडियो, और पीछे देख सकते हैं आप, आपको तीनों रोज़ बुक से भरी हुई दिखा रखी हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो बुक्स रखी हुई हैं, इधर की तरफ ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर बुक्स जा रही हैं, ये आपको जितनी भी ये दिखाई दे रही है ना, ये सारी पीछे 20 सालों में लगभग मेरे द्वारा लिखी गई हैं। ऊपर वाली जो बुक्स हैं ये सारी की सारी मैंने बुक लिखी हुई है पिछले 20 सालों में। तो ये ओरिजिनल बुक्स हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये इतने मेरे रूम में जो है बुक्स हैं, और बाहर भी बुक्स जो हैं वो बनी हुई हैं, लगी हुई हैं काफ़ी सारी। और ये देखिए ये भी सारी जो है बुक्स, ये जो आप देख रहे हैं ये सारी ये रैक बनी हुई है, इन सब में बुक्स है, ठीक है ना। ऊपर तक ये बुक्स लगी हुई हैं। तो यहाँ मैं अपना स्टडी रूम से आप सभी को जो है मैं पढ़ाता हूँ, और ये सारी कोई स्क्रीन नहीं है। मैं आपको चाहूँ तो एक बुक मैं आपको निकाल के भी दिखा सकता हूँ। स्टूडेंट्स आप चाहें कहीं ऐसी मजाक कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट देते हैं, तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ये बुक अगर आपको कोई देखनी हो, ये
मेरी लिखी हुई बुक है रिसर्च मैथोलॉजी की, ठीक है। ये वाली बुक है, देखिए ये मैंने आपको निकाल के दिखाई है, ये मेरी लिखी हुई है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो है ये मेरी लिखी हुई बुक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ बुक्स। तो ये सारी ओरिजिनल है, ठीक है ना। तो ये जो है आप सभी स्टूडेंट्स को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बुक्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। सेल मत कीजिएगा, हमेशा बुक्स को अपने पास में संभाल करके रखा कीजिए। बहुत सारी बुक्स हैं, ये जो आप नीचे की जो ये वाली रो देख रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 9 टेक्स्ट बुक्स है। इसमें साइकोलॉजी फॉर मैनेजर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये सारी मैंने लिखी हुई है, किसी अदर स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ की हैं। इधर भी ये सारी लिखी हुई है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये रिसर्च मैथोलॉजी की है, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की है। तो ये बुक सारी मैंने ही लिखी हुई है, ठीक है व्यूअर्स। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और जैसे ही मेरे पास जो है किसी भी अच्छे ऑथर्स की कोई भी अगर बुक्स आती है तो मैं पूरा प्रयास करूँगा आपके साथ शेयर करने की। स्टूडेंट्स, बाय बाय।